दोस्तों आज जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो फिर से तबीस खैर का वर्क हाउ टू फाइट इस्लामिक टेरर फ्रॉम द मिशनरी पोजीशन का पार्ट 5 हम इसमें डिस्कस करेंगे, जिसका कि नाम है रिलैक्स आउट ऑफ द डेड लैंड। तो इसके पहले हमने इनके 4 पार्ट को, यानी कि इस बुक का जो 4 पार्ट है उसको हमने डिस्कस कर चुका है। तो जिसमें पहला का नाम है प्रोलोगियन टू अ प्लॉट, दूसरा का नाम है पोस्चर ऑफ प्रेयर्स, तीसरा जो है वो है रिट्रोस्पेक्टिव मिस्ट्रीज, चौथा है ग्रेट क्लॉज एंड लिटिल क्लॉज, और ये जो जिस पे हम बात करेंगे वो है रिलैक्स आउट ऑफ द डेड लैंड। तो दोस्तों इसके पहले भी मैंने इस पे 3 वीडियो ऑलरेडी बना दिया है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर जरूर उस वीडियो को देख लीजिए, तभी ये वीडियो आपको समझ में आएगी। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को हम लोग आगे शुरू करते हैं। अब ये जो पार्ट है यानी कि रिलैक्स आउट ऑफ द डेड लैंड, ये स्पेशली रवि के बारे में बात करता है, तबीस के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि रवि कैसा है, क्यों उसने मेडिकल कॉलेज को छोड़ा, उसने फिर आगे क्या किया, उसके अफेयर्स क्या हैं, इसके बारे में ये जो पार्ट है वो ज़्यादातर बात करेगा। तो दोस्तों जब ये पार्ट शुरू होता है रिलैक्स आउट ऑफ द डेड लैंड, तो तबीस जो है वो रवि के बारे में बताते हैं कि रवि एक कैसा लड़का है। वो एक बहुत ही चार्मिंग लड़का है। उसके पापा जो है वो एक डॉक्टर हैं, और उसके पापा जो थे वो चाहते थे कि रवि जो है वो भी डॉक्टर की पढ़ाई करे। तो रवि ने 3 साल पढ़ाई किया, फिर उसके बाद छोड़ दिया क्योंकि उसको लिटरेचर में ज़्यादा मन लगता था। तो उसने बोला कि नहीं, मैं ये नहीं करना चाहता, और उसने लिटरेचर को ज्वाइन किया, जिसके कारण उसके पापा से हमेशा अक्सर जो है एक छोटी मोटी, बोल सकते हो कि एक नोक झोंक बनी रहती है। तो अब रवि जो है वो रिच फैमिली के बैकग्राउंड से आता है। तो रवि ने लिटरेचर को चूज किया, और लिटरेचर को चूज करके उसने एमए कंप्लीट किया, और फिर पीएचडी करने के लिए वो डेनमार्क में आ गया। तो तबीस आगे ये भी बताते हैं कि रवि जो है वो अपने पेपर को लेके, यानी कि थीसिस पेपर को लेके, जो कि जिस पे वो पीएचडी कर रहा है, वो उस पे उतना ज़्यादा सीरियस नहीं है। तो जिस टॉपिक पे वो पीएचडी कर रहा है उस टॉपिक का नाम है हिस्ट्री ऑफ फेसिसिज्म एंड नाजीसिज्म। ठीक है, तो फेसिसिज्म और नाजीसिज्म के ऊपर वो जो है अपना थीसिस पेपर लिख रहा है, लेकिन वो सीरियस नहीं है। वो जब करता है तब उस पर लिखता है, या फिर कभी मन करता है तो उस चीज़ को छोड़कर वो दूसरा पॉइंट उसमें खोजने लगता है। और तबीस ये भी बताते हैं कि रवि जो है एक्चुअली जो पीएचडी का टाइम है उससे ज़्यादा ये टाइम कंज्यूम कर रहा है, और इसका सिर्फ एक ही कारण था कि रवि जो था अपने पीएचडी को लेके उतना ज़्यादा सीरियस नहीं था। अब ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल बैल नहीं था, वो सीरियस था, लेकिन उतना ज़्यादा जो सीरियसनेस पीएचडी के लिए चाहिए वो सीरियसनेस उसके अंदर नहीं थी। तो ठीक है दोस्तों, इतना इंट्रोडक्शन जो इस पार्ट में है वो तबीस बताते हैं रवि के बारे में। फिर जब कहानी थोड़ी सी और आगे बढ़ती है तो तबीस और रवि फिर से एक जगह पे जाते हैं, एक बार में जाते हैं, जिस बार का नाम होता है अंडर मस्केन। तो अंडर मस्केन जो बार है वहाँ पर जाते हैं, और दोनों एक एक लड़की से मिलते हैं। तो तबीस जिस लड़की से मिलते हैं, यानी कि जो उनकी डेट होती है, वो होती है जर्मन एक्सचेंज स्कॉलर इन बायोलॉजी, यानी कि वो बायोलॉजी में एक बहुत बड़ी स्कॉलर थी और काफ़ी अट्रैक्टिव थी। वो 30 के आसपास की थी और काफ़ी अट्रैक्टिव थी। लेकिन जब तबीस ने उस औरत को देखा, उस जर्मन स्कॉलर को देखा, तो उनको जो सेक्स वाली फीलिंग है ना वो नहीं आई। उनको ये लगा कि ये लड़की जो है वो दोस्ती के लिए है, ये दोस्ती के काबिल है। और इसका एक रीज़न तबीस ये बताते हैं कि एक स्टेज के बाद आकर आपको ये रियलाइज हो जाता है कि लड़का और लड़की दोस्त बन सकते हैं। जो सेक्स वाली फीलिंग है वो कब आती है कि या तो आदमी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है तो ये फीलिंग उसमें आ सकती है, या फिर वो बहुत ज़्यादा चाइल्डिश है तो ये फीलिंग आएगी। लेकिन तबीस जो है उस जर्मन स्कॉलर को एक फ्रेंड की तरह देखना चाहते थे। वो फ्रेंड के साथ, उसके साथ बैठ कर, अब ऐसा नहीं है कि फ्रेंड है तो फ़ोन पे बात नहीं, वो लॉन्ग ड्राइव पे भी जाएंगे, वो एक दूसरे को डेट भी करते हैं, लेकिन वो वाली फीलिंग नहीं। यानी कि कहने का मतलब है कि जो लस्ट वाली फीलिंग है वो उनमें नहीं थी। ठीक है, रवि जो है वो भी एक लड़की से डेट करता है जो कि एक टर्किश वुमेन थी, यानी कि तुर्की की थी। लेकिन उसका जो रहन सहन था और जो जन्म हुआ, यानी कि जो वो छोटी से बड़ी हुई, तो वो डेनमार्क में हुई थी। अब दोस्तों कहानी थोड़ी सी और आगे बढ़ती है। तो
एक मतलब 2-3 दिन बाद जो रवि है वो सुबह में उठता है, तभी से बोलता है कि चलो कॉफ़ी पीते हैं। और रवि जो है वो एक कुर्सी की तरफ देख रहा है, तो तभी से बोलता है भाई क्या बात है, तुम आज इतना ज़्यादा उदास क्यों हो? तो रवि बोलता है कि अरे यार पता है, मुझे लगता है कि मैं प्यार में हूँ। तो तभी से ये बात सुनकर हंसने लगते हैं, क्योंकि रवि के अंदर ये फीलिंग जो है वो पहले कभी आए नहीं थी। तो तभी ने बोला यार तुम सच में सीरियस हो, क्या सच में तुमको प्यार हो गया है? रवि बोला कि हाँ यार ये सच में है। दोस्तों एक और बात जो मैं बताना चाहता हूँ कि जो तबीस और रवि है एक दूसरे को हर एक बात में बास्टर्ड कह के बोलते हैं कि चल बे। जैसे कि हम लोग के फ्रेंड सर्किल में होता है ना कि हम लोग बोलते हैं भाई चल बे चूतिए तू हमको बताएगा। तो ये एक कॉमन वर्ड है, ये एक फ्रेंडली वर्ड हम लोग के बीच बन जाता है कि हम इस वर्ड को यूज करते हैं, या चल बे साले, चल चल तुम क्या बोलोगे। तो ये जो वर्ड है वो फ्रेंडली वर्ड बन जाता है हम लोग के दोस्त के बीच। तो रवि और तबीस के बीच जो फ्रेंडली वर्ड था वो बास्टर्ड था। तो तबीस बोलते कि नहीं मुझे तो विश्वास नहीं है कि तुम प्यार में हो, और ये भाई कैसे हो गया, ये तो हो ही नहीं सकता। रवि बोला कि नहीं नहीं ये बिल्कुल सही बात है। तो तबीस बोलते कि अच्छा ठीक है, फिर नाम बताओ उसका। तो जो रवि के जो गर्लफ्रेंड है उसका जो नाम होता है वो होता है लेना। लीना, लीना बोल सकते हो कि लीना जो है उसकी गर्लफ्रेंड का नाम है। और वो रवि जो है उसके बारे में बताता है कि वो एक म्यूज़िक की बहुत बड़ी रिसर्चर है, और उसने म्यूज़िक जाज एक म्यूज़िक होता है उसमें उसने काम किया है। और वो बहुत प्रिटी है, बहुत सुंदर है, बहुत बड़ाई करता है कि हम यहाँ गए, हम वहाँ गए, इसके बाद हम ऐसे घूमे वैसे घूमे। तब तभी बोलते हैं हाँ वो तो ठीक है, और बताओ कुछ हुआ, और कुछ हुआ? फिर बोलता है भाई चुप कर, और कुछ नहीं हुआ, हम लोग बस साथ में घूमे, ये प्यार वाली फीलिंग है, ये लस्ट वाली फीलिंग नहीं है। ठीक है भाई। तो तभी हंसते हुए बोलते हैं कि अच्छा ठीक है चलो, कोई तो है जो तुमको पसंद में है। अब दोस्तों जो नोवेल है वो थोड़ी और आगे बढ़ती है। तो रवि जो है वो डेनमार्क में एक जगह पे जाता है घूमने के लिए। वो यूजुअली वहाँ फ्लाइट से जाता है, और वहाँ से वो जो इंडियन स्पाइसेस होते हैं ना, यानी कि मसाला, वो वहाँ से वो खरीद के लाता था। तो रवि जो है वो किचन में एक बहुत ही सुंदर नोट लिखता है, जो कि मैं आपको सुनाना चाहूँगा। कि वो लिखता है कि इंजॉय योर सॉलिट्यूड ओ रिसर्चर ऑफ लिटरेरी सुपर फैसिलिटीज, करीम भाई रैंक टू एनाउंसिएट हिज हिजरा ऑन अर्जेंट बिजनेस में अलकायदा प्लेग यू विथ नाइट मेयर्स ओ अपोस्टेट एंड आई एम ऑफ टू लंदन फॉर अ हफ्ता और टू। बेसिकली इस लाइन में रवि जो है, इस लाइन से रवि जो ये बताता है कि यार तबीज देख ऐसा है कि वो तो रिसर्चर थे ही, तबीज जो थे वो बहुत बड़े रिसर्चर थे। तो बोलता है कि देखो रिसर्चर भैया ऐसा है कि हम जा रहे हैं घूमने के लिए, 1 या 2 सप्ताह में आएंगे। करीम भाई जो हैं वो पता नहीं किसी हिजरे के पास हैं या अलकायदा के पास हैं, जैसा आप बोलते हो या जैसा तुम बोलते हो। तो वो भी घर पे नहीं है, तो तुम चाहो तो जितना चाहे इंजॉय कर सकते हो। और ये बोलकर जो रवि जो है वो चला जाता है। अब दोस्तों जब इस पार्ट का जो लास्टिंग चीज़ है, जो लास्टिंग होती है, वो रवि वहाँ से जब वापस आता है तो तभी इसमें एक अजीब प्रकार का इंजॉयमेंट चेंजिंग देखता है। और वो चेंजिंग क्या है कि रवि जो है वो फ्रेंच कट दाढ़ी रखता था। फ्रेंच कट जैसे अमिताभ बच्चन रखते हैं ना, उसी तरीके का रवि जो था वो दाढ़ी रखता था। और उसका मेन कारण था करीम, यानी करीम से रवि बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था। और मुस्लिम का जो आप लोग देखे होंगे, आप लोगों ने देखा होगा कि मुस्लिम भाई लोग जो होते हैं उनका दाढ़ी जो है बहुत बड़ा बड़ा होता है। तो इससे रवि भी इंस्पायर था, वो धीरे धीरे बढ़ा रहा था। लेकिन तबीस क्या देखता है कि रवि का जो फ्रेंच कट जो दाढ़ी है यानी कि बियर्ड है वो नहीं है, वो है ही नहीं। तब रवि पूछता है कि अरे तुम्हारे भाई बियर्ड को क्या हो गया, ये तो है ही नहीं। तो रवि बोलता है कि नहीं, ये मैं किसी से इंस्पायर होकर मैंने ये चीज़ नहीं की थी, ये मेरे रिसर्च के लिए था। मैंने रिसर्च के लिए दाढ़ी बनाया था, क्योंकि मैं जहाँ गया था वहाँ पे मैं रिसर्च करना चाहता था, और ये जो एक्सपेरिमेंट है वो सक्सेसफुल हो गई। तो दोस्तों इसी के साथ जो ये नोवेल है, नोवेल नहीं, ये जो पार्ट है लिलैकस आउट ऑफ द डेड लैंड, वो ख़त्म होती है। और दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत सारा धन्यवाद, और इसके बाद जल्द ही इसका अगला पार्ट मैं डिस्कस करूंगा। तो वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद।